राजनीति में नया साल शुरुआत से ही चुनावी रंग में डूबा दिख रहा है और इसी माहौल के बीच ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे सियासी हलके में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। बात करते हैं नए वर्ष के पहले सप्ताह की, तो उन्होंने समाजवादी पीडीए पंचांग जारी किया है, जिसे पार्टी संगठन ने बड़े स्तर पर घर घर पहुंचाने की योजना तैयार की है। पहली नजर में ये पंचांग धार्मिक या पारंपरिक कैलेंडर जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर राजनीतिक संदेश, सामाजिक समीकरण और 2027 के चुनाव को लेकर बनाई जा रही रणनीति की कई परतें छिपी हुई हैं। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ता इसे केवल एक पंचांग नहीं बल्कि राजनीतिक संकल्प पत्र की तरह पेश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लंबे समय से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को एक साथ लाकर अपना मजबूत सामाजिक आधार बनाने की कोशिश में है। अखिलेश यादव का मानना है कि यूपी की सामाजिक संरचना में ये 3 वर्ग सबसे बड़ा जनसमूह है, जिन्हें एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने से ही सपा अपनी भविष्य की लड़ाई लड़ सकती है। 2022 के चुनाव में पीडीए की अवधारणा को उन्होंने खुलकर प्रचारित किया था, लेकिन संगठनात्मक तौर पर इसे उस स्तर तक नहीं पहुंचाया जा सका। नए साल पर जारी ये पीडीए पंचांग इस बात का संकेत है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए उनकी रणनीति अब पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित और दिशाबद्ध होगी। पंचांग में एक और धार्मिक पर्व, व्रत, त्योहार और ज्योतिषीय तिथियां दर्ज हैं, जबकि दूसरी ओर समाजवादी विचारधारा, पार्टी की उपलब्धियां, ऐतिहासिक घटनाएं और प्रमुख नेताओं के संदेश शामिल किए गए हैं। इस मिश्रण को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये कदम यूपी के ग्रामीण और पारंपरिक मतदाताओं को साधने की कोशिश का हिस्सा है। भारतीय समाज में पंचांग की गहरी सांस्कृतिक भूमिका है। खासकर गांवों में लोग आज भी कई निर्णय पंचांग देखकर ही लेते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने संदेश को उसी रूप में घरों तक पहुंचाने की रणनीति अपना रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि इस पंचांग को तैयार करने में महीनों का समय लगा और इसके लिए विशेषज्ञों, पंडितों, डिजाइनर्स और राजनीतिक रणनीतिकारों से सलाह तक ली गई है। उद्देश्य ये था कि इसे केवल प्रचार सामग्री न बनाकर एक ऐसा पारिवारिक उपयोग वाला कैलेंडर बनाया जाए जिसे पूरे साल अपने घरों में टांग कर रखा जाए। यदि ये उद्देश्य सफल हुआ तो ये पंचांग सपा के लिए उस पारिवारिक उपस्थिति का रूप ले सकता है जो अक्सर धार्मिक अल्मनैक, देवी देवताओं के कैलेंडर या किसानों के पंचांग के रूप में घरों में दिखाई देती है। राजनीतिक तौर पर यह कदम कई संकेत देता है। भाजपा लंबे समय से धार्मिक प्रतीकों और सांस्कृतिक अभियानों को अपने पक्ष में मजबूत उपकरण के रूप में इस्तेमाल करती आई है। समाजवादी पार्टी ने खुद को हमेशा इस क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर रखा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसकी रणनीति स्पष्ट रूप से बदली है। अखिलेश यादव ने रामायण से लेकर कृष्ण और शिव तक के प्रतीकों का इस्तेमाल बढ़ाया है। मंदिर यात्राओं और धार्मिक आयोजनों में पहुंच बनाना शुरू किया है और अब ये पंचांग उसी रेखा का विस्तृत रूप माना जा रहा है। ये उनके सॉफ्ट हिंदुत्व की दिशा में किए गए प्रयासों का विस्तार भी माना जा सकता है। हालांकि पार्टी इसे राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहल बता रही है। सपा नेताओं का कहना है कि पंचांग में धार्मिक तत्वों के साथ ही साथ सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को भी समान रूप से स्थान दिया गया है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि अखिलेश यादव असल में भाजपा की रणनीति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कदम चुनावी लाभ के लिए उठाया गया एक प्रच्छन्न धार्मिक अभियान है। भाजपा नेताओं ने इसे राजनीति का कैलेंडर करार देते हुए तंज कसा है कि सपा अब धर्म की आड़ में वोट बांटने की राह पर आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता इन आरोपों से इनकार करते हैं और तर्क देते हैं कि पंचांग में किसी तरह का धार्मिक पक्षपात नहीं है। उनका कहना है कि यूपी की संस्कृति में पंचांग का वैज्ञानिक और पारंपरिक दोनों अर्थों में महत्व है और जब सरकारें हर घर में सरकारी योजनाओं की बुकलेट पहुंचाती है तो समाजवादी
पार्टी अपने विचारों और सामाजिक संदेश को पहुंचाने के लिए इसी माध्यम का उपयोग कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि पंचांग सिर्फ एक प्रतीकात्मक दस्तावेज नहीं है, इसमें महीनों के हिसाब से पार्टी की गतिविधियों, संगठनात्मक अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और विशेष सामाजिक संदेश तय किए गए हैं। ये कार्यकर्ताओं को दिशा देता है कि किस महीने किन मुद्दों पर जोर देना है और किन समुदायों तक किस रूप में पहुंचना है। ये एक तरह से चुनाव से लगभग 1.5 साल पहले शुरू किया गया सामुदायिक राजनीतिक कैलेंडर है, जिसका अंतिम लक्ष्य 2027 के चुनावों में पीडीए के सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करना है। इसके अलावा पंचांग के जरिए सपा ग्रामीण महिलाओं, किसान परिवारों और बुजुर्ग मतदाताओं तक सीधी पहुंच बनाना चाहती है, क्योंकि पंचांग अक्सर घर की दीवारों, रसोई, आंगन या पूजा स्थानों में रखा जाता है, जहां परिवार के सभी सदस्य इसे देखते हैं। ये निरंतर दृश्यता किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा लाभ मानी जाती है। अखिलेश यादव की इस रणनीति को देखते हुए ये साफ है कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव को किसी पारंपरिक राजनीतिक अभियान की तरह नहीं लड़ना चाहती। वह लगातार ये संदेश देने की कोशिश में है कि समाजवादी की राजनीति केवल नारों या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि घर परिवार और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़कर अपने विचार का रास्ता तलाश रही है। आने वाले महीनों में इस पंचांग को लेकर कैसी प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या ये वास्तव में सपा के समर्थन में आधार को मजबूती देगा या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण तत्व साबित हो सकता है। फिलहाल सपा के इस नए पंचांग रणनीति के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।